नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि मृत्यु कैसे और कब किस स्थिति में होगी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात आपको बता रहा हूँ। हालांकि मृत्यु योग के बारे में हर ज्योतिषी आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनने से अच्छों को याद पड़ जाती है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली जन्म पत्रिका के आधार पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी, इसी की जानकारी आपको दूंगा। बिल्कुल सत्यता की स्थिति पर दूंगा, बिल्कुल प्रमाणित तौर पर दूंगा। उससे पूर्व कार्यक्रम को प्रारंभ करें, मैं आपको बता दूं, आज का कार्यक्रम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज कार्यक्रम में कुछ अलग अलग स्थितियों पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व यही बताऊंगा कि कार्यक्रम बड़ा हो सकता है। आप कार्यक्रम को अंत तक देखें और मेरे बोले हुए शब्दों पर आप विशेष गौर से सुने। तो प्रिय मित्रों, कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। वार के स्वामी स्वयं सूर्य नारायण जो ग्रहों के राजा है, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय मित्रों, मैं सोहन सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित होती है और किस स्थिति में हमारी मृत्यु होती है। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये लग्न कुंडली है। आप अपनी लग्न कुंडली को उठाएं। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण से बात कर रहा हूँ। आपकी कुंडली किसी भी लग्न से हो सकती है, वो आप देखें। यहाँ पर मैंने कर्क लग्न से कुंडली ली है और जहाँ पर 4 अंक आप देख रहे हैं, वहीं से गिनते हुए अगर हम चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जहाँ पर 11 अंक लिखा हुआ है वो अष्टम भाव होता है। आपकी पत्रिका में 8वें घर पर कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। आप अपनी पत्रिका उठाएं और देखें, यहाँ पर 11 अंक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि आपकी मृत्यु कहाँ होगी। तो जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में 11 अंक लिखा है, तो आपकी जो बात बता रहा हूं, तो अब हम ध्यान से सुनते हैं। इस स्थान पर जो अंक लिखा हुआ होगा उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपके अष्टम भाव में 1, 4, 7 और 10 ये अंक लिखे हुए हैं, पुनः दोहरा दूं, 1, 4, 7 और 10 ये अंक लिखे हुए हैं अष्टम भाव में, तो आपकी मृत्यु घर से दूर होगी। ये पहली बात मैंने की। दूसरी स्थिति पर अगर हम बात करें तो अष्टम भाव में अगर 2, 5, 8 और 11 ये अंक लिखे हुए हैं, तो आपकी मृत्यु आपके घर पर ही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कुंडली के अष्टम भाव में 3, 6, 9 और 12 ये अंक लिखा हुआ है, तो आपकी मृत्यु मार्ग में, अस्पताल में होगी। यह तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, सूर्य से हम प्रारंभ करते हैं। तो अगर यहाँ पर सूर्य देव विराजमान है,
स्वग्रही होकर 5 अंक लिखा हो और सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है, तो आपकी मौत कैसे होगी? अग्नि, ज्वर, हड्डी और हृदय रोग से आपकी मृत्यु होगी। उसके बाद अष्टम भाव में 4 नंबर लिखा हो और चंद्रमा भी वहीं विराजमान हो, तब आपकी मृत्यु सग्रह, स्वतः, विकार और किडनी रोग से आपकी मृत्यु के योग बनेंगे। इसके बाद अष्टम भाव में मंगल देव अगर विराजमान है और स्वग्रही है, तो आपकी मृत्यु किसी शस्त्र से, आग से, चोट से, कैंसर से आपकी मृत्यु होने के योग बनेंगे। इसके बाद बुध देव की अगर बात करूं, तो अष्टम भाव में बुध और स्वग्रही हो जाए, तब ये बुध चर्म रोग, विकार, नसों की बीमारी से व्यक्ति की मृत्यु होती है। फिर उसके बाद अष्टम भाव में अगर गुरुदेव विराजमान है, तो व्यक्ति की मृत्यु कफ से, असाध्य रोग से, इसके साथ साथ लीवर की बीमारी से ऐसे लोगों की मृत्यु होती है। फिर उसके बाद अगर शुक्र देव की बात करें, तो व्यक्ति की मृत्यु पेशाब की प्रॉब्लम से, मूत्राशय में प्रॉब्लम होने से, मूत्राशय की बीमारी से और गुप्त रोग, यौन रोग होने से ऐसे लोगों की मृत्यु होती है। इसके बाद अष्टम भाव में अगर स्वयं शनि देव विराजमान है, शनि की राशि है, तो व्यक्ति बुखार, भूख से और नसों की बीमारी से और भूख से व्यक्ति तड़प कर मरता है। यह बात मैंने यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से और क्लियर कर दी। अब हम दूसरी पोजीशन पर चलते हैं कि आपकी मृत्यु किस अवस्था में होगी। क्या आप सुखी होकर मरेंगे या कष्टों में मरेंगे? यानी कहने का मतलब तड़प तड़प कर व्यक्ति भी मरता है और एक व्यक्ति वह भी मरता है जिसका कोई पता ही नहीं चलता, खेलता खेलता मर जाता है। तो उसी की जानकारी दूंगा आपके अष्टम की मृत्यु में। तो अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, केतु और शनि, ये अगर अष्टम भाव में विराजमान है, तो व्यक्ति कष्टों में होकर मरेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर छोटी सी बात बता दूं, अगर इन तीनों चारों में से एक ग्रह है तो कम कष्ट होंगे, 2 है तो ज्यादा होंगे और 3 है तो उससे ज्यादा होंगे। परंतु अगर चारों ही है तो फिर सबसे ज्यादा कष्ट होंगे। वैसे चारों ग्रह एक साथ नहीं होते, बहुत कम कुंडलियों में मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर अष्टम भाव में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा विराजमान है, तो व्यक्ति साधारण और सिंपल अवस्था में मरता है। उसको किसी प्रकार की कोई वो नहीं, हंसता खेलता आराम से मरता है, बिल्कुल कष्टपूर्ण तो इसी अवस्था में मरता है। यहाँ तक बात हमने आज क्लियर करी। अब मैं आपको इस बात बताता हूँ कि व्यक्ति की मृत्यु किस उम्र में होगी। तो प्रिय दोस्तों, आपकी कुंडली में क्या डेट ऑफ बर्थ है वो आप निकालें। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर उदाहरण आपको बताता हूँ कि आपकी जो जन्म तिथि है 1988, अब 1988 तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब यहाँ पे होगा क्या वो मैं आपको बता दूं। राशियां है और वार है, राशि और वार के अंक को जोड़ना है। तो मेष राशि 75, वृषभ राशि 85, मिथुन राशि 85, कर्क 70, सिंह 65, कन्या 84, तुला 85, वृश्चिक 75, धनु 85, मकर 81, कुंभ 61, मीन 61। इस तरीके से ये राशियां हैं, ठीक है। और रवि वार में अगर बात करें तो 60, सोमवार की 84, मंगलवार की 74, बुधवार की 64, गुरुवार की 84, शुक्रवार की 60 और शनिवार की 100। इस तरीके से
अब करना क्या है कि राशि और वार आपको पता होना चाहिए, आपका जन्म किस वार को हुआ और आपकी राशि क्या है। तो यहाँ पर हम उदाहरणार्थ मीन राशि को लेंगे, तो मीन राशि कितनी आ रहे हैं 61 और वार आ रहा है यहाँ पर 84, ठीक है। तो 84 का गुरुवार। अब 84 प्लस 61, 84 प्लस 61 145, 145 में जब हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 72 आ जाएंगे। अब 72 आ जाएंगे तो 72 प्लस 1988 में 72 को हम जोड़ देंगे। 1972 में 1988 में 72 को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा 2060। ये आंसर 2060 आएगा। अब 2060 के आसपास आपकी कुंडली की दशा अंतर दशाओं में देखें कि 2060 के आसपास द्वितीय सूर्य की दशा, सप्तमेश शनि की दशा और अष्टमेश भी शनि की दशा में आपकी मौत होगी और 2060 के आसपास होगी। प्रिय दर्शकों, ये बात मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताई है। आप अपनी कुंडली उठाएं और उसमें गुणा भाग करके देख सकते हैं। आपको पुनः बताता हूं कि ये जो मैंने बात करी 84 प्लस 61 145 होंगे और 145 में आपको 2 का भाग देना है। मतलब आपके जो भी अंक आए उसमें 2 का भाग देना है और 2 का भाग देने के बाद जो अंक आए उसमें आपको आपका जन्म सन जोड़ना है और फिर जो सन आए उस सन में आपको देखना है कि आपके द्वितीय, सप्तमेश और अष्टमेश की दशा अंतरदशा जब आएगी उसमें आपकी मौत होगी। तो इसमें हमने आज मृत्यु कैसे होगी, क्यों होगी और किस कारण से होगी, इसकी जानकारी आपको दी। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे शीघ्र ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका स्नेह प्यार इसी तरह हमें देते रहें। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपसे शीघ्र ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।